में तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही बातें। क्योंकि आज थोड़ा सा अगर टाइम एक्सटेंड भी हो जाए, बट वी वांट टू आज फिनिश दिस। एक सेकेंड, नथिंग, ऐसा लगा कुछ पैर में आ गया। तो सबसे पहले हम महाभारत को जानने से भी पहले महाभारत के पहले हम रामायण को जानने की कोशिश करेंगे। रामायण भी हम सब सुनते आए बचपन से, इतनी भावना से सुनाते हैं सुनाने वाले, और सुनने वाले उसको सुन करके इतने भावुक हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और कहते सीता माता को इतना दुख, इतनी तकलीफें, हाँ बोलते भी हैं सीता जैसे दुख या कष्ट किसी को ना आए। बोलने वाले मेरे तो सीता जैसे दुख है, सीता जैसे कष्ट है, पर वो तो देवी थी, उसके क्यों इतने कष्ट है। तो ये सारा क्या कहानी है। राम राज्य का तो कितना गायन है, पर जो रामायण में जो मना कवि ने जो कहानी हमको बताई, बिकॉज इट इज ऑल सेड बाय द राइटर, इजंट इट, वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसके अनुसार देखते हैं राम जी के ना पिता को कोई सुख था, नहीं था ना बेटा, उन तो पुत्र शोक में शरीर छोड़ दिए। और फिर आप देखेंगे दूसरा उसके साथ ना उनके माता पिता को सुख था, ना पत्नी को सुख था। पत्नी को भी कहाँ तो जंगल में गए, फिर रावण के पास गए, फिर आए तो फिर जंगल में भेज दिया, बच्चे भी जंगल में आश्रमों में इधर उधर कुटियाओं में पल के बड़े। तो उसका लाइफ तो टोटली जैसे दुखमय लाइफ। उसके साथ साथ आप देखेंगे बच्चों को भी क्या माँ बाप का सुख मिला, बड़े राजा के बच्चे हैं लेकिन बच्चों को भी न सुख। और राजा राम को भी आप देखो तो हमेशा ही कभी पिता से वियोग, कभी पत्नी से वियोग, कभी बच्चों से वियोग, वियोग ही वियोग है। तो कहानी में तो कहाँ सुख का चेहरा तो कोई देखने में नहीं आता, सुख का चेहरा कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहते हैं तो राम राज्य चाहिए। गांधी जी भी ने कहा कि राम राज्य चाहिए, मतलब आज राम राज्य है नहीं ना। राम राज्य था एक समय, गायन है तो जरूर था, लेकिन जो कवि ने मना दिखाने की कोशिश की है, और उसके आधार से आप देखेंगे तो कहानी में कोई सुख, कहानी कहो या राम राज्य में कोई सुख नहीं दिखाया, पर वास्तव में राम राज्य में बहुत सुख था। इसीलिए तो आज गायन है राम राजा राम प्रजा। अब राजा के फैमिली में इतना दुख, माँ बाप पत्नी बच्चे सब, जब राजा का ही ऐसा हालत है तो प्रजा की हालत क्या होंगी बताइए। यथा राजा तथा प्रजा कहा जाता है, ऐसा राजा का ही रिफ्लेक्शन है। एवरीथिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ राजा। राजा की जो स्थिति होती है ना, उसका पूरा राज्य पर असर आता है, संकल्पों पर। इवन द थिंकिंग ऑल्सो अफेक्ट्स द होल किंगडम। ये होता है ऐसे। कैसे, एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द होल किंगडम एंड द नेचर।
तो उसके राज्य में जो प्रकृति सहयोग देना या नहीं देना वो भी राजा की मनोस्थिति पर होता है। तो एक बार राजा, पुराने जमाने में राजा लोग जो है ना वो अपना वेश बदल करके राज्य में निगरानी करने जाते थे या पता करने जाते थे कि मेरे राज्य में सब सुखी है या नहीं है। तो जब ऐसे जा रहे थे, बड़ी प्यास लग रही थी उनको, पास में गन्ने का बड़ा खेत अच्छी तरह से दिखाई दिया, बहुत अच्छा वो खेती था या जो भी है फार्म। तो वहां देख करके फिर वहां एक माता थी, बूढ़ी माता, उसने उसके पास गए, माँ थोड़ा कुछ दे दो, हमको प्यास लग रही है, तो कुछ पानी दे दो या कुछ। तो माता ने कहा नहीं, आप हमारे पास इस गन्ने का जूस पियो, इसमें बड़ा बहुत, हमारा गन्ने का जूस का तो बहुत नाम है, क्योंकि सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत टेस्टी। तो वो माता ने जैसे कहा, दो आई एम सेइंग इट इज जूस एंड टेस्टी, बट वो अपनी भाषा में बोली होगी कि इसमें बहुत रस भरा है और बहुत अच्छा ये स्वाद है। तो वो माता ने जब कहा तो राजा ने को दिया बना करके। राजा आपने सचमुच पी करके, इतनी अच्छी फ्लेवर, इतनी अच्छी खुशबू इसमें आ रही है, इतना अच्छा टेस्ट, मैंने आज दिन तक ऐसा गन्ने का जूस नहीं पिया। तो जैसे राजा ने कहा तो माता ने कहा ये तो हमारे राजा की दिल सच्ची है, उसके दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए हमारे प्रकृति में ऐसा स्वाद है, उसका मन बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा। तो राजा की महिमा करने लगे। फिर थोड़े राजा पी रहा था, खुश भी हो रहा था, पर अंदर उसको एक ख्याल आया, ये बूढ़ी माता को क्या है, इसके कोई आगे ना पीछे। तो ये गन्ने का जूस जो है, ये गन्ने का सारा जो खेत है ना, ये मैं इससे ले लेता हूँ, फिर तो मैं रोज ही पी सकूंगा, रोज इसको कौन मांगे आके। तो ये तो मन में उसके आ रहा था पीते हुए। फिर वो राजा ने कहा माता थोड़ा और पी मिलेगा। तो फिर वो माता गई, जरूर राजा बेटा, क्योंकि राजा तो पता नहीं उसको राजा है करके। तो माता फिर से गई, जा करके गन्ने का जूस निकाल के ले आई, फिर से फ्रेश तोड़ करके। तो जब दूसरा ग्लास पी रहा था, बोला ये कहाँ का है, इसमें तो टेस्ट बदल गया, तो ये पूरा टेस्ट अलग ही दिख रहा है, पहले वाला अलग, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो माता मेरे साथ। क्योंकि मैं पसंद कर रहा हूँ, मैंने फिर से पीने की इच्छा प्रकट की, तो आप जो है कुछ और ले आए। तो बोला नहीं रहा, नहीं बेटा ये तो वही खेत का है और वही गन्ना है, फिर टेस्ट कैसे बदल गया। तो माता बोलती शायद हमारे राजा के मन में कोई दुर्भावना आई होगी। तो देखो, भावना का, संकल्प का असर प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति तुरंत उसको उसी प्रकार से रिस्पॉन्ड देती। तो ये सृष्टि में जो प्रकृति है वो सच्चे दिल वालों के लिए है। आज खाने में क्यों टेस्ट नहीं है, आज खाना क्यों अच्छा नहीं लगता, कितना भी बनाने की कोशिश करो, क्यों नहीं भोजन में वो पहले जैसा स्वाद नहीं। तो दिन प्रतिदिन ये सब चीजें क्यों घटती जा रही है, हमारे असर होता है। तो सिर्फ राजा की नहीं, हम सब की भी असर होता है ना, क्योंकि खा रहे हम तो हमारा भी असर होता है। तो आज राजा तो कोई है नहीं, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, तो हम ही हो गए राजा भी। तो हमारा असर प्रकृति पर पड़ता है। तो इसीलिए हम स्वयं को इतना जिम्मेवार समझें। तो चलो ये तो हो गई बात समझने की। तो फिर राजा की जब रामायण में ऐसी बात दिखाई गई, तो राजा का परिवार में इतना दुख, तो फिर प्रजा की क्या हालत हुई होंगी। तो इसीलिए ये जो कहानी बताया, ये वास्तव में सच्चाई कितनी है वो थोड़ी हमको समझनी पड़ेगी। और दूसरा, सच्चाई को जानने के लिए हमें दिल बड़ा दिल माना एक ब्रॉड इंटेलेक्ट रखना पड़ेगा, दिल नहीं, इंटेलेक्ट समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए दिल चाहिए,
परंतु मानने के लिए, समझने के लिए बुद्धि चाहिए। तो ब्रॉड माइंडेड कहते हैं इंटेलेक्ट, यहाँ तो हम और समझ गए इंटेलेक्ट इज द वन वेयर विजडम इज स्टोर्ड। तो अगर कोई मेरे को समझाना चाहे, मैं कहूँ कि ये जो कर्टेन है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज वाइट। कोई बोले नहीं बहन जी ये तो पीला है, बोले नहीं नहीं मैं नहीं मानती। अरे देखने की कोशिश करो, नहीं मैं देखूंगी भी नहीं क्योंकि मुझे पता है ये वाइट है। मैं देखने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, समझने के लिए भी तैयार नहीं हूँ, तो मैं सदैव सत्य से दूर ही होंगी, सत्य से वंचित हो जाऊंगी। तो सत्य को समझने के लिए मुझे अपने इंटेलेक्ट के डोर को ओपन रखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमारे सामने है रामायण की असली कहानी। क्या हुआ, रामायण भी हुआ या चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देखिए रावण को कितना शीश दिखाते हैं, तो सबको रावण का परिचय तो है ही है, पर आई एम जस्ट शोइंग इस पिक्चर कि ये जो रावण है 10 शीश वाला और इतना बड़ा, हाँ रावण को यहाँ आप देखते कितने सिर है। ऐसा 10 सिर वाला कोई हो सकता, उस दिन हम देख रहे थे ना 4 हाथ वाले भी कोई हो नहीं सकते, तो 10 सिर वाले भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दरवाजे में कैसे आएंगे ना। चलो है उस जमाने में दरवाजे भी बहुत बड़े बड़े होंगे, बट इवन देन ऑल्सो कि ये कैसे कंफर्टेबल नहीं है ना। अच्छा 10 सिर तो एक तरफ होंगे 5 और दूसरे तरफ होंगे 4, तो बैलेंस कैसे रहेगा उसका। 10 हेड्स तो फिर इवन नंबर है ना, तो हाउ यू डिवाइड, बीच में तो एक चाहिए ही चाहिए। तो ये बैलेंस हो जाएगा। और सोएगा तो कैसे सोएगा, करवट तो ले ही नहीं सकता वो बेचारा, चाहे 4 हाथ वाला या फिर 10 सिर वाला। These are all abnormal bodies। आजकल कोई ऐसा पैदा भी होता है ना, कोई एक हाथ ज्यादा, कोई एक पैर ज्यादा, तो डॉक्टर्स लोग कहते हैं यू गॉट एन एब्नॉर्मल बेबी, सो वो तो ऑपरेशन करके उसको निकालना पड़ेगा। कहते हैं ना ये कि कोई कंफर्टेबल शेप नहीं है बॉडी का, ये हम लोगों का जो शेप है दिस इज एक्यूरेट है ना, इससे हट के कुछ और नहीं हो सकता है। तो इसीलिए रावण के जो 10 शीश है ना, जैसे हाथ एक्स्ट्रा दिखाना माना दे आर मोर पावरफुल, वो चीज को दिखाने के लिए इन ऑर्डर टू जस्ट एग्जिबिट, वो दिखाने की कोशिश है। तो ऐसे ही 10 सिर माना, वैसे भी कहते हैं किसको अहंकार है तो उसको क्या बोलते हैं, इसका सिर चढ़ गया बहुत, हाँ, सिर को ही कहते, अहंकार के लिए सिर को कहते। तो 10 शीश माना क्या हो गया इसका, तो फिर बहुत ज्यादा अहंकार, बहुत ज्यादा विकार ऐसे, तो क्योंकि विकार सारे भी तो, हाँ देखो देवताओं के सिर ज्यादा तो वो तो डिविनिटी है, पर देवताओं को सिर नहीं दिखाया, देवताओं का हाथ दिखाया। हाँ, और यहाँ तो सिर दिखाया, क्यों? सोचते ज्यादा है। असुर सोचते ज्यादा करते कुछ नहीं, और देवताएं सोचते कम, एक ही सिर दिखाए। और फिर ब्रह्मा को दिखाया 4 सिर, पर ऐसे नहीं दिखाया, उसका भी राज जानेंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 10 शीश क्या है, अहंकार का प्रतीक है। तो एक सिर से ही कहेंगे इसको, कोई ऐसा थोड़ा देखते कहते इसको बड़ा ईगो चढ़ गया, उसका चलना भी अलग रहता है, उसका सिर अलग ही रखता है, वो थोड़ा अहंकार वाला। और नम्रचित्त वाला थोड़ा झुकता है, झुक के ही। पहले जमाने में ना, आप एक 100 वर्ष के पहले भी आप देखेंगे, तो एक छोटा सा इंसिडेंट हमें किसी ने व्हाट्सएप में भेजा था, बहुत सुंदर इट वाज। एक स्कूल में मास्टर जी से एक बच्चा बात कर रहा है, बट वो सीधा नहीं खड़ा था, वो ऐसे झुक के खड़ा था। दैट वाज हम्बलनेस इन दोस डेज। बड़ों के सामने थोड़ा झुक के बात करते थे, खड़ा ही था लेकिन थोड़ा झुक करके। पर आप देखेंगे रावण के तो सिर ही इतने बड़े, तो मतलब इतना ईगो, देह का अहंकार इतना है। अच्छा 10 शीश वाला रावण को क्या करते हैं,
कोई पसंद करते हैं रावण को? कोई पसंद नहीं करते हैं। रावण को सब हेट करते हैं, और रावण को जो सब हेट करते हैं और साथ में रावण को हर वर्ष जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि असल में कोई एक बार भी मर गया, कितना भी गंदा व्यक्ति हो, देखो आप हिटलर जैसा व्यक्ति, लाडेन जो भी मर गया कहते हैं, तो जो भी मर गए, शरीर छोड़ दिए, एक बार मरने के बाद उनको फिर नहीं जलाया जाता। एक बार जला दिया, काम खत्म, उनका फिर नहीं जलाते। मर गए लोगों का कहते नहीं, उनका नहीं मजाक उड़ाना चाहिए, उनका नहीं ऐसे करना चाहिए, गलत बात है। तो ये जो रावण है, इसका तो कितने वर्षों से इसकी एफिजी बनाना और इसको जलाना, ये प्रथा तो चली आ रही है। और आपको पता हो, हर वर्ष उसका हाइट बढ़ाते रहते हैं। लास्ट ईयर इतना फीट बनाएंगे, तो इस बार थोड़ा और उसका हाइट बढ़ा करके ही बनाएंगे, जो बुत बनाते हैं। तो आप देखेंगे रावण को क्यों ऐसा हर वर्ष जलाते हैं। आप समझो, आजकल एफिजी किसके जलाते हैं? जो जो रूलिंग पार्टी होती है, या जो रूलिंग में बैठा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, जो कोई चीफ मिनिस्टर है, उनका रूलिंग जिसको पसंद नहीं है, कोई तकलीफ है, तो वो अपना डिसलाइक, अपना तकलीफ या अपना हेट, वो क्या करते हैं, ऐसे बुत बना करके जला करके दिखाते हैं कि वी डोंट वांट यू, हमें आप नहीं चाहिए, है ना। तो ये एक अंदर का डिसलाइक दिखाने का एक जरिया है। तो इस प्रकार से वो दिखाते हैं और वो जलाते रहते हैं। तो आप समझो, फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड, जब चन्ना रेड्डी थे, सुनते थे बचपन में कि उनका भी एफिजी बना करके जलाते। फिर एनटी रामाराव जी थे, उनका भी बनाते थे। राजीव गांधी थे, उनका भी जलाते थे। इंदिरा गांधी थे, उनका भी जलाते। तो किसी का भी जलाते, नहीं कोई जो पसंद नहीं है, किसी का भी जलाते। तो ऐसे, और जो रूलिंग में है उनका ही जलाते। आप और हम जैसे जो ऑर्डिनरी है, उनका कोई नहीं जलाएगा। कौन खर्चा करेगा हमारे पीछे? बड़ा खर्चा भी तो होता है ना, लोगों को इकट्ठा करना, वो सब। तो ये रूलिंग में जो है ना, उनको ही जलाया जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर रूलिंग दीज पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। इसीलिए उनको जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब रावण तो कई साल पहले, साल या कहेंगे शताब्दी, कितने समय पहले वो तो मर गया, राम ने मार दिया उसको। पर अभी तक उसको जला रहे हैं, उसकी एफिजी बना करके जला रहे हैं। इसका मतलब मर गया, या ही स्टिल रूलिंग एंड वी वांट टू शो आवर हेट। व्हाट इज द ट्रूथ? सत्य क्या है? रावण मर गया, या रावण जिंदा है और राज्य कर रहा है सबके ऊपर? विच इज राइट? मर गया या जिंदा है? विच इज राइट? बताइए, ये जिंदा है, ये मर गया है? दिखाइए कुछ तो। हाँ, जिंदा है? हाँ, जिंदा है अभी तक? हाँ, हाँ, वीडियो ऑन करके बताओ। हूँ नहीं कर रहे, हाँ नहीं कर रहे, भाई क्या बोलेंगे तो फंसेंगे। देखो रावण ने किया क्या। अच्छा अच्छा, और थोड़ा गहराई में जाते। रावण ने क्या किया, उसकी बहन की इंसल्ट हुई, तो वो गया, वॉट एवर द रीजन, गया और सीता जी को उठा के लेके आया, बहुत मर्यादा से अशोक वाटिका में रखा, ठीक है। और बहुत सुंदर गार्डन, कितने दास दासियां सबको रख करके उनकी बड़ी खातिरी की गई, अच्छे से उनको रखा गया। एंड ही नेवर मिसबिहेव्ड, है ना, कभी उसने गलत व्यवहार उनके साथ नहीं किया, उनको दूर ही रखा। और राम ने आकर के उनको मार दिया, ठीक है ना। कोई भी फैमिली में भाई किसकी पत्नी किडनैप होती है, वो जाकर के अपनी पत्नी को जरूर बचाएंगे। दैट इज द सिंपल एक्ट। उसको इतना बड़ा रूप देने की क्या जरूरत थी?
क्योंकि ये कहानी एक फैमिली की नहीं, आप और हम सब की कहानी है, इसीलिए इतना फेमस हो गया। एक फैमिली की कहानी इतनी फेमस नहीं हो सकती है। वाई? बिकॉज ऐसे तो बहुत हुए होंगे ना, कितने किडनैप होते हैं भाई आजकल। तो उस दिन पहले दिन सुन रहे थे ना, एक सीता क्या पूरा प्लेन ही हाईजैक करके ले जाते, ऐसे भी कहानियां देखी। बड़े बड़े रावण है वो तो बेचारा बहुत छोटा रावण था। हाँ, आजकल तो बहुत बड़े रावण है। तो ये क्या दिखाते हैं एक्चुअली क्या है, 10 शीश जो दिखाया ना, ये 5 विकार जो हमने उस दिन सुना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पुरुष के, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्त्री में भी है। कोई ये ना समझे सिर्फ पुरुष में है या पुरुष केवल स्त्री में है। सन्यासियों ने स्त्री को गलत बता दिया, स्त्री को देखो तो ये गंदगी है। भाई तुम्हारे अंदर विचार गंदे है तो किसको भी देखो तो वही विचार आएंगे, है ना, स्त्री थोड़ी है। तो दोनों ही इक्वली रेस्पॉन्सिबल है। फैमिली में जो पीसलेसनेस है, घर घर जो नर्क बना, बोथ आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल। इसीलिए एक घर नर्क बनता है, फिर एक समाज नर्क बनता है, फिर एक स्टेट, एक कंट्री एंड द होल वर्ल्ड। तो शुरू कहाँ से हुआ? इंडिविजुअल का हो, एक इंडिविजुअल हाउस, एक घर से शुरू हुआ नर्क। तो इसलिए ये स्त्री के अंदर भी विकार है, पुरुष के अंदर भी विकार है। दोनों ही आज समाज में उतना ही उत्तरदायी है अपने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस समाज को खराब करने में। तो इसीलिए 10 शीश दिखाया। और दूसरा क्या है, 10 शीश के बाद रावण को कहते बड़ा भगत था। अब भगत क्या, आज के जमाने में भगत सब है, अच्छे अच्छे भगत सवेरे उठ करके इतने इतने तिलक लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, घंटों बैठेंगे, ये मंदिर जाएंगे, वो मंदिर जाएंगे, यात्रा करेंगे, बहुत दान पुण्य करेंगे, पर 10 शीश तो है, मतलब विकार तो है। भले होंगे कोई पंडित होते हुए भी विकार तो है ही है, गुस्सा तो आता ही आता है। हाँ, वो दुर्वासा महर्षि जो था ना, वो किसके लिए फेमस है कि कोई ज्यादा गुस्सा करते नहीं तो दुर्वासा है पूरा का पूरा। तो देखो कितना साधु, उसने संन्यास किया सब कुछ, परंतु अंदर गुस्सा तो गया नहीं ना। तो इसीलिए विकार सबके अंदर, पंडित भी होंगे, भगत भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो रावण कोई और नहीं, अंदर के ये जो 5 विकार है ना, तो ये हर एक को तकलीफ दे रहे हैं, हर एक को दुख का कारण बने हुए हैं। इसलिए मनुष्य आत्मा क्या चाहती है कि मेरे अंदर से ये निकल जाए। तो जब से द्वापर युग है, सतयुग त्रेता में ये विकार नहीं थे। सतयुग त्रेता राम राज्य, द्वापर कलयुग रावण राज्य। तो ये रावण कब से आया? जैसे हम स्वर्ग सतयुग से उतरे, वो 84 जन्मों का आपने लैडर देखा, जैसे हम सतयुग से नीचे आए तो तुरंत हम रावण के वश में आ गए, राम राज्य से आ गए बाहर। वो मतलब लकीर क्रॉस किया, बाहर आए तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए और रावण के चंबे में आ गए। तो ये जेल हो गया ना, वी वांट टू कम आउट ऑफ इट बट स्टिल अनएबल टू कम। तो ये क्या चीज है, रावण। हम नहीं चाहते गुस्सा करें, हम नहीं चाहते हम ग्रीड करें, हम नहीं चाहते हम ईगो करें, कोई नहीं चाहता, कोशिशें लगी हुई है सबकी, परंतु फिर भी नहीं निकल पा रहे। तो दिस इज जेल, रावण के पंजे में है सब, रावण के टोटल है ना, वी गॉट कॉट बाय हिम टोटली। तो इसलिए हम उसके पकड़ में आ गए। तो और आकर के कितना समय हो रहा है, चाहते हैं निकल जाए, वी वांट फ्रीडम फॉर दीज वाइसेस, है ना, फ्रॉम दीज वाइसेस, क्योंकि ये हम विकारों से छूटना चाहते पर छूट नहीं पा रहे, मतलब उसके जेल में है। तो अब बताइए, ये शोक वाटिका है या अशोक वाटिका? व्हाट इज शोक वाटिका एंड व्हाट इज अशोक वाटिका? अशोक जहाँ शोक नहीं है, सुख है, शोक वाटिका। अब आप बताइए, इस दुनिया में अशोक है या शोक है? अशोक है या शोक है?
व्हाट इज इट? हाँ, अशोक है? नहीं नहीं, अशोक है या शोक? जरूर शोक है ना। तो इसको प्रेजेंट दुनिया को क्या कहेंगे? शोक वाटिका। तो ये सारा शोक वाटिका है। इसीलिए देखो सीता को क्या कहते कि वो अशोक वाटिका में बैठ करके राम को याद करती रही कि एक दिन राम आएगा और मुझे इस रावण से छुटकारा दिलाएगा। वो बैठी है, उनको याद करते। तो सारी दुनिया की आत्माएं भगवान को पुकार रही है, भगवान आओ, हमें इस नरक से, इस दुख से छुटकारा दिलाओ, इन विकारों से छुटकारा दिलाओ। सब मंदिर में भगवान से यही प्रार्थना करते हम। विषय विकार मिटे, विषय विकार मिटे प्रभु, पाप हरो देवा, सब पुकारते हैं। तो कभी तो हमारी पुकार सुनी जाएगी ना। तो परमात्मा कभी तो नीचे आएंगे ना। ये थोड़ी कि हमेशा वो ऊपर हम नीचे, तो मिलन कब होगा उससे? तो इसलिए परमात्मा इस धरती पर आते हैं। तो जैसे राम रावण राज्य में आते हैं ना, तभी तो सीता को बचाते हैं, क्योंकि सीता रावण राज्य में फंसी हुई है। तो आप देखेंगे आज पूरी दुनिया पर ना, टोटल ग्लोब के ऊपर आप देख रहे हो, हु इज रूलिंग? हु इज रूलिंग द वर्ल्ड? इट इज नॉट व्लादिमीर पुतिन है, या कोई और, कोई नहीं है ना। अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं, नोबडी इज रूलिंग। अंदर घुस के कौन रूल कर रहा है? दैट इज रावण। हर एक के अंदर घुसा हुआ है। तो रावण ही ऐसा सोच, ऐसा बोल, इससे लड़, इससे कर, इस चीजें खींच के ला, तुम इधर तकलीफ दे, इसको डांट, इसको मार, तुम इसका पैसा ले ले। ये अंदर बैठ करके कौन दे रहा है डायरेक्शन? विकार, रावण। तो जब तक रावण है अंदर, दुख तो होगा, अंदर भी और बाहर भी। बाहर समाज में भी दुख है कि रावण राज्य चल रहा है, सारी दुनिया पर रावण राज्य है। तो इसलिए इतने बड़े रावण राज्य में आप बताइए कौन सा ऐसा कंट्री है, कोई आइलैंड भी नहीं छूटा हुआ है इन विकारों से, एक व्यक्ति भी नहीं मुक्त है विकारों से। सारी दुनिया देखो, जब पतित है तो सब पतित है, विकारी है तो सब विकारी, जब देवताएं पवित्र है तो सब पवित्र, उस समय कोई विकारी नहीं होता है, पापात्मा कोई नहीं। जब पुण्य आत्माएं है तो पाप आत्मा नहीं, जब पाप आत्मा है तो पुण्य आत्मा नहीं, है ना। तो इसलिए अब का समय रावण राज्य चल रहा है। तो ये देखिए, रावण राज्य हर एक स्त्री पर, पुरुष पर उसका ही राज्य है। और ये जो पूरा ही रावण राज्य दिखाते हैं, रावण को मार करके, मतलब परमात्मा शिव आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी समझ देते हैं, और हमको कहते तुम उसके डायरेक्शन पर चलते आए ना आज तक, अभी मेरे डायरेक्शन पर चलो। तुम मेरे डायरेक्शन पर संकल्प देखना, तुम्हारा सोचना, देखना, बोलना, तुम्हारा कर्म करना, तुम्हारा हर चीज, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इमोशंस, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्शन। तो पहले उसके डायरेक्शंस को क्या है समझना पड़ेगा ना, उसके लिए ही ये कोर्स है। परमात्मा की लैंग्वेज को समझना और उसके फिर डायरेक्शन को समझना, और अपने एक एक देखना, बोलना, सोचना, एटीट्यूड रखना। एटीट्यूड इज नॉट ईगो, एटीट्यूड इज इट्स अ स्टाइल ऑफ थिंकिंग, सीरीज ऑफ थिंकिंग है। तो फिर उसके बाद क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या भोजन, ए टू जेड उसके डायरेक्शन से चलना, इसको कहते हैं परमात्मा श्रीमत। उसके श्रीमत पर चलने से हम इस रावण राज्य से मुक्त होकर के राम राज्य, अब राम राज्य कौन सा? ये है सच्चा राम राज्य, जहां देखो नर नारायण और नारी लक्ष्मी के समान, ऐसे राज्य में हम जाने वाले हैं। आप देखिए अच्छी तरह से इसको, चित्र को, नारायण कितना सुंदर है, लक्ष्मी कितनी सुंदर है। तो ऐसे राज्य में प्रकृति कितनी सुंदर है। तो ऐसे
राज्य में जाना चाहते हैं या रावण राज्य पसंद है? जाना चाहते हैं कि इधर रहना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जाना है या बैठना है? जाना है तो चलना है, तो फिर इनके जैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो मैच नहीं होंगे ना। हाँ, ऑड में आउट लगेंगे वहां जा करके। वो बहुत शांति से देवता जैसे ऐसे कैसे खा, तो फिर कैसे मैच होगा उनका और देवता? वो बड़ी शांति से बात कर रहे, ये जोर से बात कर रहे। देवता है तो बहुत कम बोलते हैं, वो बड़े गुण है उनके, बाबा ने बताया है। तो इसीलिए फिर कहते हैं कि सीता को जो है ना अग्नि प्रवेश करा गया। व्हाट इज दिस अग्नि प्रवेश? योग को अग्नि कहते हैं कि इतना समय हम रावण के इन्फ्लुएंस में थे ना, तो समवेयर हमारे अंदर वो संस्कार, हमें पता भी नहीं कि ये चीज भी मेरे अंदर है, कभी कभी अचानक निकलता है पर्सनालिटी में, तो एकदम आश्चर्य होता है कि क्या मैं अभी तक ऐसा हूँ, अभी तक मेरे अंदर ये संस्कार है। तो ये जो इम्प्रिंट्स है ना रावण के, उसको भी खत्म करना है, क्योंकि गोल्डन एज में जाके फिर अचानक अभी वो निकल गया तो इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे तुमको योग अग्नि में प्रवेश कर। योग अग्नि से आत्मा के पाप भस्म होंगे। आत्मा सोने के जैसे, सोने को आग में डालते हैं तो शुद्ध होता है, ऐसे हम योग की अग्नि से शुद्ध होकर के परमात्मा के साथ परम धाम जाएंगे, फिर आने वाली नई दुनिया सतयुग में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी राम राज्य में जाने वाले। वहां फिर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते, यहाँ तो दो भाई भी नहीं पीते। एक घाट पर पानी क्या, एक टेबल पे कोई पीता है पानी? दो भाई मिलके पीते। अभी एक भाई थोड़ा हंसी कर रहा था, कभी दो भाई मिलके रहते क्या? दो भाई जैसा नहीं रहना, ऐसा नहीं लड़ना। जैसे कोई दुश्मन की कहानी सुनाते हैं ऐसे। तो आजकल तो ऐसी बात हो गई, पर गोल्डन एज में तो आप देखेंगे वहां तो बिल्कुल जानवरों में भी विकार नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है ना, इट इज हाईएस्ट ऑफ ऑल अदर स्पेशीज। तो इसीलिए जब मनुष्य आत्मा शुद्ध बनती है तो सारी सृष्टि शुद्ध बन जाती है। जब मनुष्य आत्मा बिगड़ती तो सारी सृष्टि बिगड़ जाती है। तो हमारा इन्फ्लुएंस इतना है, सुना ना अभी नेचर पर, तो ये जानवर भी फिर उसी में आ जाते। वो थोड़ी कोई बैठ करके मेडिटेशन करेंगे राज योगा का, नहीं, हम शुद्ध तो वो भी शुद्ध। So these are all just our reflections. तो इसीलिए हमें अपने को ठीक करना है। तो अब समझा हमने, हम आत्मा सीता है, परमात्मा राम है, और फिर 5 विकार ही रावण है। तो इसलिए ऐसी कोई कहानी ना त्रेता में हुई, ना कोई द्वापर में हुई। हाँ, बाकी कोई और कोई छोटा राजा का कोई कहानी होगा द्वापर के, या कुछ होगा, पता नहीं, बाबा ने अभी तक बताया नहीं। लेकिन ये है सारी दुनिया की अब की कहानी है, बेहद का रावण राज्य, कोई छोटा रावण राज्य, कोई श्रीलंका नहीं, पूरा वर्ल्ड ही है। इज दैट ओके? तो सार में सुना है, अभी डिटेल में तो बहुत, परंतु समय भी है इसलिए क्या कहेंगे ये? ठीक है, ये कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? हाँ, ठीक है, ठीक है। कौन है सीता? तो सीता नहीं, सीता तो देखो लकीर को क्रॉस करके चली गई, राम का डायरेक्शन सुनी नहीं। तो हम तो राम के डायरेक्शन को सुन के लकीर के अंदर रहने वाले, लकीर के बाहर गए तो इतना बड़ा रामायण, तो भगवान के डायरेक्शन के अंदर रहेंगे, सेफ्टी रहेगी, रामायण नहीं बनेगा इतना बड़ा। तो अंदर रहते तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। माना शिव बाबा के कहने पर चलो तो कोई माया आएगी नहीं, प्रॉब्लम आएगी नहीं। हम कोई भी नियम तोड़ते हैं तो माया आती है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग जैसे कहो भाई वीडियो वाले। क्या कहे, महाभारत पे चले? हाँ चले, आज पूरा करेंगे, ठीक है। तो महाभारत जो कहानी बताते हैं कि नया बड़ी महाभारत का
कोशिश करते हैं शॉर्ट में, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो इतना बड़ा राम, महाभारत का मेन एक्टर कौन है? श्री कृष्ण। जैसे उसमें मेन राम, सीता, रावण, ठीक है, उसमें मेन एक्टर्स, और इसमें श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो और सबको बहुत पसंद है, श्री कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, श्री कृष्ण को झूले में झुलाएंगे, उसको छोटे बच्चों को श्री कृष्ण ही बनाते, राम नहीं बनाते कोई। हाँ, श्री कृष्ण को राम जैसा बना के फोटो निकालेंगे, मेरा लाल, मेरा कान्हा, ऐसे ऐसे श्री कृष्ण का ही नाम लेंगे। राम का नहीं लेंगे वो, क्योंकि वो तो दुख का बता दिया ना पूरा। क्योंकि त्रेता वाला 2 कला कम हो गया ना, सतयुग वाला श्री कृष्ण तो नंबर 1 प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसीलिए पूरा एरा का फर्स्ट प्रिंस कहेंगे, वर्ल्ड प्रिंस, फर्स्ट प्रिंस। उसकी तो फिर इतनी महिमा, गोल्डन एज में फर्स्ट प्रिंस। क्या होगा आप सोचो, सारा ग्लोब के ऊपर सिर्फ भारत, और उस भारत का राजकुमार श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे, उसका जब जन्म होगा, उसकी प्यूरिटी, उसकी चमक इतनी वंडरफुल होंगी, वंडरफुल बच्चा। तो ऐसा बच्चा ना कभी हुआ ना कभी होगा, सिर्फ गोल्डन एज में। वो जब श्री कृष्ण बड़ा होगा ना, उसका स्वयंवर होने के बाद उसका नाम होगा नारायण, और राधा की होंगी लक्ष्मी। तो ऐसे लक्ष्मी नारायण का जब कॉरोनेशन होता है ना, कहते बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, उसी को कहते दिवाली। आगे सुनेंगे त्योहारों के बारे में एक दिन। लेकिन तो श्री कृष्ण की महिमा है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, संपूर्ण निर्विकारी। इतनी महिमा है श्री कृष्ण की। तो ऐसे श्री कृष्ण पवित्र राजकुमार, छोटा सा वहां तो बड़े देवताओं को भी विकार क्या है पता नहीं, वो तो छोटा बच्चा है और ही बहुत प्यारा। तो ऐसे जो राजकुमार है, उसके लिए देखो भक्ति में बड़े जो कहानी, फिर से आई कम टू द राइटर हु रोट अबाउट श्री कृष्ण। तो जिसने लिखा है श्री कृष्ण के बारे में, अब जैसे ना प्यार में कभी कभी अंधे हो जाते हैं, लैंग्वेज भी बदल जाती है। when a person is too much attached to a person, क्या होता है, लैंग्वेज ऑर्डिनरी हो जाती, कभी उससे भी गई गुजरी हो जाती। तो जैसे नहीं, मेरा कोई माँ अपने बेटे को प्यार करते करते रॉन्ग शब्द का भी, मेरा बच्चा तू चोर है, तू तो चोर है, ऐसे करे। अब वो कोई दूसरा चोर बोले तो वो किस भावना से बोल रही, वो माँ अपने प्यार में कुछ भावना से बोल रही, पर शब्दों को पकड़ने से मीनिंग गलत आ जाता है। तो श्री कृष्ण के बारे में भी ऐसे ही कुछ कहा है, तो फिर उन्होंने एक शब्द को पकड़ के उसका जो एक्सप्लेनेशन वो गलत तरीके से किया। तो सत्युग में श्री कृष्ण माखन चुराता है, कहते भाई माखन में क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है। आज बटर, अमूल बटर, वो बटर, कितने बटर है, खाओ, कितना खा सकते हैं आप बताओ तो। हबज हबज थे, कितना खाएंगे, इंडाइजेशन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, तकलीफ हो जाएगी, कितना बटर खाएंगे। आजकल तो फैट से तो लोग डरते हैं, भैया डोंट वांट। तो क्या सारा ही दिन वो इसका एक ही काम, सारा दिन लेते रहो, चाटते रहो, लेते रहो, कितना गंदा लगता है कोई ऐसे करे। भाई जो कर्म तो कर्म ही है, कोई भी करे, रॉन्ग कर्म इज रॉन्ग कर्म। अब श्री कृष्ण करे तो अच्छा लगे, और आजकल कोई ऐसा करे तो हमको बुरा लगे, ऐसा तो नहीं है ना। कर्म इज कर्म। आज आपके घर में बटर रखा हुआ है, आपने फ्रिज में फ्रेश निकाल के रखा, आपके बाजू वाला बच्चा आकर के सीधा ही उस आपको बिना पूछे फ्रिज खोल करके आपका बटर पूरा ले जाके पूरे दोस्तों के साथ मिलके चाट के आ जाता है, बर्तन भी तोड़ देता है। तो आपको क्या लगता है, कैन यू टॉलरेट इट? कैन यू टॉलरेट दिस एक्ट? Can you praise him? Yes, yes. Such a wonderful thing happened at my home. आज तो श्री कृष्ण ही आ गया मेरे घर में, मुझे ऐसा लगता है। आप प्यार करेंगे उसकी माँ को, क्या करेंगे, अच्छा तो नहीं लगेगा, मारेंगे पकड़ के उसको, या तो कहेंगे व्हाट इज योर मैनर्स, व्हाट योर ममा टॉट यू, है ना, उसको बोलेंगे तुम्हारी माँ ने क्या सिखाया, मैनर्स नहीं सिखाया।
और आजकल इतने इतने बच्चे होते चॉकलेट दो तो भी वो मम्मी को देखते रहते, खाने का दिल भी होता रहता मम्मी को देखते रहते, भाई मम्मी बोले तो सही तो खाऊं मैं। कितना मम्मी लोग सिखाते, कलयुग के मम्मी इतने लास्ट वाले भी इतने सिखाते हैं, तो फिर वो तो फिर सतयुग के वर्ल्ड प्रिंस को उसको क्या कम है। उसका महल कहते इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, गोल्डन पैलेस डेक्ड विथ डायमंड्स, ऐसा होगा वैकुंठ में श्री कृष्ण का अपना महल। उसमें से निकल के वो किसके घरों में घुस के मक्खन क्यों खाएगा? दिस इज अ सिली एक्ट, ऐसा करेगा ही नहीं वो। तो जिसने लिखा है ना उसको क्या, उस समय उसकी मनोस्थिति क्या होंगी, बिकॉज एवरीथिंग मैटर्स। उस समय उसकी मनोस्थिति क्या होंगी वो सब देखना पड़ता है। फिर उसके बाद तो ये क्या है, माखन क्या है, हम इसको थोड़ा यहाँ समझेंगे। आप देखते हो आज की दुनिया में जो बड़े बड़े कंट्रीज है, पावर ब्लॉक्स है ना, जैसे रशिया, अमेरिका, एंड स्लोली चाइना इज ऑल्सो लाइक ना, एक पावर को ब्लॉक करने वाली चीजें हैं। तो इस तरह से जो कंट्रीज है ना, दे वांट टू रूल द वर्ल्ड। हाँ, ये बायो वार ये सब क्या चीजें हैं, ये सब लगे हुए हैं एक दूसरे को खत्म, दूसरा सब डाउन हो जाए तो हम पावर ब्लॉक बन जाए, कोशिशें लगी हुई है। लेकिन ये सारा जो है ना कर करा के एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब्स डाल करके दोनों ही खत्म हो जाएंगे, ये भी जाएगा ये भी जाएगा। तो वर्ल्ड का जो विश्व के ऊपर जो सॉवरनिटी है ना, विश्व को राज्य करना है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। आज वर्ल्ड को रूल करना है तो ये कोई फिजिकल पावर से, बॉम्ब्स से नहीं कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण जो देवताओं का राजकुमार है ना, उसके हाथ में पूरा ही किंगडम आने वाला है। तो श्री कृष्ण में मतलब जैसे कहते हैं ना, दो बिल्ली लड़े तो बीच में माखन मिल गया, ऐसा ये जो बड़े बड़े हैं, बिकॉज थर्ड वर्ल्ड वार क्या होगा ना, दो भाग में होगा। जैसे पहले के भी ऐसे ही हुए थे, कोई इस पार्टी में, कोई कंट्री इसको सपोर्ट करेंगे, कोई कंट्री इसको सपोर्ट करेंगे, तो मतलब वर्ल्ड पूरा दो पार्ट में हो जाएगा। ये इनको, ये इनको, ये इनको, ये इनको, क्योंकि सबको नेबर से तो प्रॉब्लम है ही है, नेबरिंग कंट्री से। तो सारे बॉम्ब्स जो डाल देंगे तो सब खत्म हो जाएंगे, दुनिया का सफाया हो जाएगा, और देवताओं का राज्य इस धरती पर हो जाएगा। उसका फिर किंगडम जो है श्री कृष्ण के हाथ में आते हैं। माना सभी ने बिलो के जो मक्खन तैयार किया, वो मक्खन श्री कृष्ण के हाथ में आया। वो मक्खन है राज्य, विश्व राज्य रूपी मक्खन। कोई ये मक्खन के पीछे नहीं है, वो श्री कृष्ण, तो वो मक्खन है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण का वो कन्याओं को उठा के ले गया। भाई वहां बड़े भी ऐसे काम नहीं करते, ऐसी दृष्टि नहीं है किसी की, गलत दृष्टि है ही नहीं, देह की दृष्टि है ही नहीं, वहां पर सब एक दूसरे को आत्मा देखते हैं। तो श्री कृष्ण तो बहुत रॉयल प्रिंस है, ऐसा रॉयल। आपको पता है प्रिंस प्रिंसेस कैसे होते हैं? हमारा यहाँ एक भाई नेपाल से हैं, तो वो जो समर्पित है, वो नेपाल में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से राजा के पास, उस समय तो उनकी थी ना राजाई, तो अभी बीच में डेमोक्रेसी हो गई, लेकिन पहले तो उनका किंगडम था। तो उस समय प्रिंस प्रिंसेस जो है ना, बहुत उनको मैनर्स सिखाते हैं। यू कांट लुक लाइक दिस, ऐसे नहीं देख नहीं सकते, ऐसे एकदम टर्न नहीं कर सकते आप, राजा माना सीधा ही जाना। और आपको भोजन ऐसे करना है, आपको चलना ऐसा है, हंसे तो दांत नहीं दिखाना। बहुत उनको मैनर्स सिखाते हैं राजा रानी बनने के लिए। तो प्रिंस प्रिंसेस, अब कलयुग के अंत में ऐसे छोटा मोटा नेपाल जैसे ही राजा के इतनी मैनर्स सिखाते हैं, तो सत्यु का तो वो प्रिंस था, बॉर्न प्रिंस है ये तो। मतलब कोई है कि हमने इलेक्शन जीत के बने, अब इलेक्शन जीत के जो बनते उनकी तो हालत खराब। हमने कई पॉलिटिशियंस के साथ मतलब बहुत समीपता से उनको मेडिटेशन सिखाया ऐसे, तो देखते हैं कोई कोई एकदम ही छोटे, क्योंकि कोई रिजर्वेशन के आधार से आ जाते हैं, लेकिन उनके बेचारों के मैनरिज्म्स बहुत मुश्किल होते हैं, उनको 10 लोगों में फिरना, घूमना, उठना, क्योंकि उनकी आदतें ऐसी होती है, उनका खाना पीना अलग। कोई कोई एकदम साउथ वाले तो टू मच ही हो जाते हैं।
तो आप लोग ही बैठे इसलिए बता रहे कि कोई एकदम ही ऐसे चावल मिलाते कि हम लोग कभी मीटिंग में बैठते सब डाइनिंग टेबल पे कि दैट्स ऑल डिफरेंट और लगता है ना ऐसे सारे। तो इस प्रकार से आप देखते हो तो ये सारी मैनरिज्म्स, पर श्री कृष्ण तो बॉर्न प्रिंस है, बहुत रॉयल्टी, उसका जन्म से ही वो सारे सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, माना उसके क्या क्वालिटीज होंगे, ऐसा परफेक्ट पर्सनालिटी कोई है माना श्री कृष्ण। उसका गलत एक्सप्लेनेशन किया गया, वो सब बात की बात हम समझेंगे वो भी क्यों हुआ, मीनिंग एक है परंतु प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट। तो इसीलिए श्री कृष्ण जो है परफेक्ट पर्सनालिटी है। और हमेशा आपने देखा राम को भी फिर भी थोड़ा टेंशन में दिखाते, बाकी श्री कृष्ण हमेशा हर्षित मौज में मस्ती में हैप्पी मूड में दिखाते, कभी उसका मूड डाउन नहीं होता है। तो श्री कृष्ण गोल्डन एज में हमेशा हैप्पी रहते हैं। फिर श्री कृष्ण को फिर यहाँ कभी भगवान कहते, क्या भगवान था क्या? अब बताओ श्री कृष्ण भगवान है? इसका प्रश्न का उत्तर यहाँ है। आप यहाँ देख रहे हो श्री कृष्ण माँ के गर्भ से जन्म लिया, ठीक है ना, हम सबको पता है माँ के गर्भ से जन्म लिया, माँ बाप थे उसके। तो परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आते, सिंपल बात। इसलिए तो उन्होंने परकाया प्रवेश किया। उस दिन सुन रहे थे ना हम, अपना बॉडी रखे तो कितना मेंटेनेंस है इसमें। उसको इसको सुलाओ, इसको फ्रेश करो, इसको क्लीन रखो, इसको दवाइयां डालो, इसको खाना खिलाओ, आजकल तो फिर ये विटामिन, ये चीज, ये मिनरल्स, अरे 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 बहुत ही टू मच डिटेल हो गया। सारा दिन तो इसी के पीछे जाता। अब भगवान सारा दिन अपना इसके पीछे करे या दुनिया को देखे, किसको देखे? सो इसलिए भगवान अगर वो शरीर को रखता वो भी लिमिटेड में आ जाता है, इसलिए परमात्मा शरीर को नहीं रखते हैं अपना। तो गॉड इज ऑलवेज बॉडीलेस, पर श्री कृष्ण का अपना शरीर था, उसने जन्म लिया और तो आ गया ना हद में, माँ बाप सब उस रिश्तों में आ गया। और एक बार जो जन्म लेता है पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम, ये तो आ गया चक्कर में। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जो है विद्या सीखने के लिए गुरु के पास गया, राज विद्या सीखी, राज्य चलाना कैसे, वो सारी विद्या सीखी है। तो भगवान जो ज्ञान का सागर है उसको कोई बिठा के सिखा सकते हैं क्या? अरे परमात्मा तो आते ही थोड़े समय के लिए ऐसे आके ज्ञान सुनाया और चले गए, फिनिश, नो वन कैन कैच हिम। तो परमात्मा तो थोड़े समय के लिए प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाया, चले गए परम धाम में। बाकी श्री कृष्ण तो यही था, उसने विद्या सीखी, गुरु के आगे झुका। भगवान हमको झुक सकते हैं, वो तो परम पूज्य परम सतगुरु परम पिता परमात्मा, वो सब आत्माओं का पिता है, वो कभी किसी के आगे न झुकता है और न ऐसा झुक ही नहीं सकता, अर्थात हम ऐसी स्थिति में आ ही नहीं सकते। तो इसलिए वो सदैव परम धाम में ही रहते हैं, एक ही बार आते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम में ज्ञान सुना करके चले गए, आए सुनाए चले गए, आए सुनाए चले गए, उसको यहाँ पर कोई सुख नहीं भासता है। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जो है माता पिता से पालना लिया, उसको पाल पोस कर बड़ा किया। परमात्मा पालनहार है, तो पालन सारी सृष्टि का पालनहार। अब वो पालनहार परमात्मा किसी की पालना लेवे, हिसाब बन जाते हैं ना, आज मैं उनसे लूं तो कल मुझे उनको देना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो परमात्मा ऐसे जन्म मरण के चक्कर में आ जाए तो हमें कौन मुक्त करे, मुक्ति जीवन मुक्ति हमें कौन देवे? तो इसीलिए परमात्मा मनुष्य जैसे कर्तव्यों में रिश्तों में नहीं आते हैं, वो तो कर्म बंधन से कर्म भोग से सब देह से मुक्त है। तो इस फिर अभी प्रश्न आता है कि भगवत गीता फिर किसने सुने, है ना? अब आते महाभारत की तरफ। तो भगवत गीता किसने सुने? देखिए ये जो सतयुग है, सतयुग के देवताओं को बनाने वाला तो परमात्मा,
सतयुग के पहले ये सतयुग है, समझ लीजिए। तो इस सतयुग के पहले ही कलयुग में, मतलब कलयुग के लास्ट में संगम पर आकर के परमात्मा ने ज्ञान योग सिखा करके इन कलयुगी मनुष्यों को सतयुग के लायक बनाया। तो सतयुग के लायक बनाने के लिए वो कलयुग में आए, अर्थात संगम पर आए, बीच के समय पर आए। कलयुग और सतयुग के बीच में आकर के इन मनुष्यों को देवता बनाया। उसमें फिर जब परमात्मा ने पढ़ाया, उस ग्रुप में नंबर 1 स्टूडेंट श्री कृष्ण था। इसीलिए वो परमात्मा के हर महावाक्य को सुन करके अपने अंदर धारण करके उसका वो एम्बॉडीमेंट बन गया, उसका वो स्वरूप बन गया, वो सारा ज्ञान अपने पर्सनालिटी में उसने उतार दिया। तो इसीलिए सतयुग में फिर यहाँ पढ़ाई किया, यहाँ फिर प्रिंस बन गया। He started ruling, नहीं? वो रूलिंग भी बहुत प्यार से होता है, वहां पर रूलिंग है नहीं, जो डिक्टेटरशिप नहीं, वहां तो रूलिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए श्री कृष्ण वॉज लाइक मॉनिटर ऑफ द क्लास, क्लास मॉनिटर है। अब टीचर थोड़ी देर के लिए कहाँ गए तो मॉनिटर, पहले जमाने में ऐसा होता था, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज इन द स्कूल्स, बट मॉनिटर जो है थोड़ी देर के लिए क्लास संभाल लेता था, और मॉनिटर टीचर नहीं हो सकते। टीचर इज टीचर, ही इज नॉलेजफुल। मॉनिटर तो टीचर से पढ़ के बनता है। टीचर ऑलमाइटी इज ओशन ऑफ नॉलेज, वो किसी से पढ़ा हुआ नहीं। तो अब बताइए, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया उसको सुन करके श्री कृष्ण बना, या श्री कृष्ण ने उस ज्ञान को सुनाया? आएगा, अभी थोड़ा पॉज करते हैं, थिंक ऑन दिस। क्योंकि देवताओं को परमात्मा बनाते हैं, तो परमात्मा के ज्ञान को सुन करके साधारण से ऊंच देवता बनते। तो श्री कृष्ण उन सब में नंबर 1 स्टूडेंट। तो इसीलिए भगवत गीता इनकी पर्सनालिटी में है, पर इन्होंने नहीं सुनाया, सुनाया उन्होंने, पर वो दिखाई नहीं देते। परमात्मा तो निराकार है, ये दिख, तो लोगों ने इनको ही भगवान समझ लिया। क्यों? इनके पर्सनालिटी में भगवत गीता है। अब चलते हैं महाभारत में। चलो चले महाभारत युद्ध। महाभारत युद्ध जो है, यू नो वेयर इट हैज हैपेंड, कहाँ कहते हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र है ना। अभी थोड़ा सा प्रश्न उत्तर कर लेंगे अपने आप हम। क्या है कुरुक्षेत्र? आप लोगों ने देखा, कोई विजिट किया या नहीं? वी वेंट टू दैट प्लेस। तो कुरुक्षेत्र क्या है? वहां सारा रेड सॉइल है। जैसे यहाँ अपना जहीराबाद से शुरू करो, टोटल बीदर, आई डोंट नो, गुलबर्गा तक मोस्टली ये लाल मिट्टी होती है, नहीं? रेड सॉइल है ये पूरा ही। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है ये, तो हमें पता है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये तो होते ही है, प्रकृति है ये। तो वहां पर सॉइल रेड है, तो कवि ने क्या कर दिया वो क्या वर्णन करते हैं कि इतना ब्लडशेड हुआ ना महाभारत युद्ध में, तो सारी मिट्टी लाल हो गई। अब खून गिरता है तो लाल होता है, थोड़ी देर के बाद वो सूख के ब्लैक होता है। आपने देखा होगा, जब सूख जाता है ब्लड तो ब्लैक हो जाता है, लाल नहीं होती है। अब चलो वहां पर ठीक है, मान लेते हैं वहां पर कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ, इसलिए पूरा मिट्टी जो है वहां पर लाल हो गई। अब ये भीतर में कौन सा महाभारत युद्ध हुआ जो यहाँ पर भी मिट्टी लाल हो गई? तो कवि को ज्योग्राफिकल फैक्टर देना था, कुछ ना कुछ अपनी स्टोरी को, तो उसने ज्योग्राफिकल फैक्टर से अटैच कर दिया। आजकल आप भी देखो, कहाँ जाते जाते कोई माउंटेन आपको कोई वस्तु की जैसा, कोई जैसे कोई स्त्री बैठी है, या फिर कोई ऐसे ही कोई फ्रॉग बैठा है, कहाँ पर कोई कछुआई दिखता है ऐसे कुछ। तो अगर मैं बैठे बैठे ये कछुआ था, उसको श्राप मिल गया और ये इधर बैठा, कुछ भी स्टोरी आई कैन मेक।
आने वाले लोगों दिनों में क्या लोग समझेंगे, नो भाई हुआ होगा भाई ऐसा, वहां बस हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया, फिर तो बस मंदिर बन जाता है फिर वहां पर। ऐसे तो कहानियां प्रैक्टिकल में होती जा रही है। तो ऐसे ही वहां क्या किया उन्होंने, ज्योग्राफिकल फैक्टर देने के लिए उस जमीन से इस कहानी को जोड़ा। कहानी है लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो रॉन्ग था। कैसे? फिर उसके बाद कहते हैं अक्षौणी सेना एक तरफ, चलो हम भी चलते हैं, नहीं कुरुक्षेत्र मान लेते, चलो हुआ युद्ध, पूरा अक्षौणी सेना किस किस की, एक तरफ टोटल कौरवों की, एक तरफ टोटल पांडवों का, सारा इतने लोग जमा है, इतने लोग। एंड यू नो साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस इज इन द वॉरफील्ड। युद्ध के मैदान में बहुत हाईएस्ट स्ट्रेस होती, तो इन सब की मनोस्थिति भी आप समझना, इतनी हाई। एंड एक तो दुश्मन सामने है और दूसरा इनका अपने माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं, पूरे स्ट्रेस में है, पूरा टेंशन में है, एंड यू कैन फ्रस्ट्रेशन में है, बहुत कुछ है अंदर। ऐसे शांति से थोड़ी कोई फाइटिंग करते हैं, वार फील्ड में तो मनोस्थिति किसी की ठिकाने नहीं होती है। तो ऐसे वार फील्ड में क्या हुआ, अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था, श्री कृष्ण वॉज द चैरियटर। श्री कृष्ण सारथी बना हुआ था, अर्जुन पीछे बैठा था। तो अर्जुन ने कहा आई जस्ट वॉन्ट टू सी एवरीवन, ये ना मैं सबको देखना चाहता हूँ, प्लीज टेक मी देयर। तो वो श्री कृष्ण तो सारथी था तो ही हैज टू ओबे। तो वो गया, फिर वहां पर जा करके सबको जब देखा तो मोह जागृत हो गई, मैं अपने लोगों को क्यों मारूं, क्या मुझे मुझे ना राज्य चाहिए ना कोई आकांक्षा है मुझे, आई डोंट वांट टू फाइट। देन श्री कृष्ण स्टार्टेड सर्मनाइजिंग गीता, वेयर इन द वॉर फील्ड, है ना, यही दिखाया ना। अब आप सिंपल बात समझे, यहाँ पर श्री कृष्ण चैरिटी, उसको अपना रथ नहीं है, वो अर्जुन के रथ में बैठा है, यहाँ आता है रहस्य थोड़ा। पर उसके पहले हम समझेंगे तो सारा जो भगवत गीता आज हमको है ना, हिंदू धर्म का शास्त्र है, वो भगवत गीता अर्जुन ने वार नहीं करने की जिद की तो हमको भगवत गीता मिली। अगर अर्जुन वार करने के लिए रेडी होता आज हमारा कोई शास्त्र नहीं होता। सच सिल्ली कॉज, एक इंडिविजुअल के कारण इतना हम सबको शास्त्र धर्म शास्त्र मिला क्या, चलो मान लेते हैं उसको भी, फिर आगे चलते हैं। तो फिर ये जो भगवत गीता सुनाई, ये कितने अध्याय है, 18 अध्याय है। 18 अध्याय, देखो हम लोग इतने 7 दिन के कोर्स को मैं तो कितना 10-12 दिन कर दी हूँ। आप लोग समझेंगे ये दीदी तो हमारा चलाते जा रही है? क्यों भाई, इसकी स्थिति कैपेसिटी थोड़ी होती है, थोड़ी देर के बाद ये फिर जाता ऊपर से सब कुछ। तो इसीलिए बाबा ने इतने लेसन्स को लेसन्स के रूप में दिया, कितनी सिस्टमैटिक, सारी डिटेल है, एक्यूरेट है, और कितना आराम से दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, जैसे नहीं एक साथ खाना खिलाओ तो बदहजमी हो जाए, तो थोड़ा 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 पेशेंट को दे दे के उसको फिर इतने पावरफुल बना। तो इतना 18 अध्याय सारा एक साथ एकदम कंटिन्यू बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, भाई सुने कब, उसको समझे कब, फिर उसको करे कब। और वॉर फील्ड में बातें चल रही है, योग कर्म योग की बात चल रही है। अरे मेडिटेशन वॉर फील्ड में कोई सिखाते हैं क्या? आप हम चलेंगे थोड़ा इधर, कहाँ, ये चाइना के बॉर्डर में जाके बैठ के मेडिटेशन कोर्स करेंगे? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? हाँ, वहां बैठ के सुनेंगे, तो इधर से कौन है इधर पूरा तो फियर में जाएगा, कितनी कंसंट्रेशन होगी। और यहाँ तो फिर भी थोड़ी सेना होंगी ना, अभी तो चलो युद्ध होगा तो अलग है, लेकिन उतने में भी हमको कंसंट्रेशन नहीं होगा। आप देखो अक्षौणी सेना बैठी हुई, उसमें भी हाथी घोड़े, उसमें भी बहुत सारे हाथी घोड़े, चुप रहने वाले क्या, इतना एक हाथी चिल्लाए ना भाग जाएंगे, इतना आवाज आता है।
इतने हाथी, इतने घोड़े, उसमें फिर ये बोल रहा है, तो क्या उसको सुनाई दे रहा होगा? अर्जुन को सुनाई दे रहा होगा? कैन यू हियर मी? ऐसा पूछा भी नहीं कभी। सुनाता जा रहा है, सुनाता जा रहा है। क्या उन्होंने माइक रखा है? उन्होंने ईयरफोन रखा हुआ था क्या? कुछ भी नहीं। तो बोलते जा रहे, बोल चलो ये भी मान लेते हैं वॉर फील्ड में वो दोनों बातें कर रहे थे, ठीक है, दे आर एंजॉइंग देयर ओन कन्वर्सेशन, ओके, इट वाज अ कन्वर्सेशन। बट बाकी सब क्या कर रहे थे? बाकी सब अक्षौणी सेना, कौन उनको कंट्रोल करे? इतने सारों को चुप कौन कराए? आपके घर में आप पार्टी करते हो, आप समझो 20 लोग आ गए, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज देम, टू एंगेज देम एटलीस्ट। आप प्लान करते, थोड़ी देर वीडियो दिखाएंगे, थोड़ा ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करो, पर बच्चे होंगे इतना हल्ला करते हैं, कहेंगे बाप रे, फंक्शन सब चलेगा, घर में शांति होगी। उनके बीच में कोई स्पिरिचुअल बातें हो सकती है? 10-20 लोगों के बीच में नहीं, जो बात नहीं हो सकती, वहां तो अक्षौणी सेना है, इतने लोगों के बीच में, और उनको एंगेज कौन कर रहा है? चलो पांडव तो सोचेंगे हमारी पार्टी है, ये लोग हमारा कुछ प्लान कर रहे होंगे इतना देर। बाकी कौरव चुप रहने वाले? क्या दुर्योधन दुशासन चुप रहने वाले? उन्होंने नहीं बोला होगा ये तुम क्या कर रहे हो, व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट अस स्टार्ट फाइटिंग, तुम ये क्या कर रहे हो, बीच में से निकलो तुम लोग और युद्ध शुरू करो। बोला होगा ना, चुप थोड़ी बैठेंगे इतना देर। अच्छा, अब प्रश्न आता है, एक अर्जुन को ही क्यों सुनाया? और भगवत गीता एक अर्जुन को क्यों सुनाया? सबको सुना देते, युद्ध ही नहीं होता, सबका दिमाग ठीक हो जाता। चलो सबको छोड़ो, पांडवों को तो सुनाते, बेचारे धर्मराज ने भगवत गीता ही नहीं सुनी, हम तो भी सुने। हाँ, ओ भाई, बाकी भीम ने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, विश्व पितामह ने नहीं सुना भगवत गीता, सामने आंखों के सामने हो रहा है और किसी ने नहीं सुना, सिर्फ अर्जुन। एंड व्हाट द होल थिंग वाज, सारा जो कहानी है ना, किस लिए वो सारा चल रहा था? इट वाज लाइक इंस्पायरिंग हिम टू किल, इंसिस्टिंग, यू नो। तो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोवोक कर रहे थे। तो इसीलिए तो मैं समझती हूँ 2-3 साल पहले रशिया में भगवत गीता के ऊपर केस हुआ था कोर्ट में। तो रशियन गवर्नमेंट ने क्वेश्चन उठाया कि व्हाट इज दिस रिलीजियस बुक, बिकॉज इसमें तो टोटल वायलेंस को प्रोवोक करने वाली बातें, तुम युद्ध करो, तुम मारो, तुम देखो नहीं वो तो मरे पड़े हैं, तुमको मारना है, तुम रिजल्ट नहीं देखो। कोई नया पढ़े तो बोले भाई ये क्या चीज है, हाँ, मारने काटने की बातें सुनाते कि ये भगवान के बातों, कोई मंदिर में मारने काटने वाली बातें होती है क्या? तो भगवान के महावाक्य मारने काटने वाले। भाई परम पिता परमात्मा सभी का बाप होता है। अब कोई बाप, अब उसको 2 बच्चे हैं, एक ठीक है एक थोड़ा टेढ़ा है, ये ठीक जो है इसको बोलेगा कि भाई इसको मार डाल तू, प्रॉब्लम खत्म? हाँ, ऐसा बोल सकता है कोई बाप? कैसा भी बच्चा हो, आखिर तो बच्चा है, प्यार करेगा, उसको समाएगा, उसको सिखाने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, पर मारेगा, वायलेंस तो नहीं। तो यहाँ तो अगर श्री कृष्ण भगवान होता, ये पांडवों को कहता कि इनको मारो तुम, अर्जुन को कहता तुम मार डालो इनको, एंड किलिंग समबडी इज द सोल्यूशन? ये सोल्यूशन है क्या? आत्मा तो मरती नहीं है, उसके अंदर संस्कार वही फिर पैदा होगा, फिर से मारेगा वो, क्योंकि उसके संस्कार तो वही। आज हम देखते हैं ऐसे ऐसे कंट्रीज में, इतना वायलेंस बढ़ गया, छोटे छोटे यंगस्टर्स 14 इयर्स 20 इयर्स वाले बंदूक उठा रहे, लोगों को मार रहे। क्यों मार रहे पता नहीं। एंड डोंट थिंक दैट ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, नो,
वो पूर्व जन्म से संस्कार ले आया। तब तो वो आप और हमको दो बोलो, कोई बंदूक दे के मारो बोलो, कैन बी, हम लोग मार सकते किसी को, बिकॉज वी डोंट हैव सच संस्कार अंदर। तो जिसके अंदर संस्कार है ऑलरेडी वो मारने का, उसको पूर्व जन्म में 100 को मार दिया, और वो आत्मा आके इधर बैठी, उसके हाथ में गन दिखा, तुरंत वो क्या करेगा, फटाफट वही काम करेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो है उनके अंदर, वो हैबिट कहो, उसका संस्कार कहो, पर्सनालिटी है। तो आप देखेंगे ये जो किलिंग है, ये तो सब धर्म वाले इसको इसको कोई भी नहीं सपोर्ट करेंगे, सब लोग कहेंगे दिस इज टोटली रॉन्ग। तो 100 लोगों को मारने से सृष्टि का समस्या खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते। आज का लॉ जो कोर्ट में लॉ है ना, वो भी क्या कहते हैं, यू डोंट हैव द राइट टू किल एनीवन, है ना। आपको कोई बुरा लगता है, यू कोशिश करो कि आप उसको बदलने की, अगर वो नहीं बदलता है तो यू फाइल ए केस, पर ये नहीं कि आप सीधा उसको मार डालो जाके। और फिर कोर्ट में जाके उसी भगवत गीता पे, मैं भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, उसमें बोला मार डाल बुरे व्यक्ति को, तो मैं मार के आ गया, खत्म। सो यू कांट क्वेश्चन मी, जो बात भगवत गीता में है मैं वही काम करके आया, तो कोर्ट छोड़ेगी? आप छोड़ेगी? आज बुरे व्यक्ति को नहीं मारना है, उसके अंदर की बुराई को मारना है, वो है परमानेंट सोल्यूशन। तो क्या इतना भी नहीं पता था? और महाभारत एक्चुअली आप देखेंगे तो, अब थोड़ा आते हैं सत्य पर। अभी स्कॉलर्स, बाहर स्कॉलर, नॉट ब्रह्मा कुमारीज बट बाहर स्कॉलर्स भी कहते हैं, क्या महाभारत युवा हुआ या आने वाला थर्ड वर्ल्ड वॉर इज महाभारत? क्यों? यादव सेना भी है, कौरव सेना भी है। यादव माना यूरोपियन जो फॉरेनर्स है, जो बॉम्ब निकाल रहे, यादव के पेट से मूसल निकले, कहते हैं ना मूसल। व्हाट इज मूसल? मूसल इज मिसाइल। मूसल समझते हैं ना, क्या ओखली में कूटते हैं ना, देखो उसको मूसल कहते हैं। वो कूटने की जो कूटनी है ना, वो जो मूसल है, मिसाइल इज टुडे इन द सेम, वो मिसाइल ऐसा ही फॉर्म है। अब देखो मिसाइल को, वो मूसल जैसा है बना होता है। तो वो कहते पेट से निकले, यादवों के पेट से मूसल निकले, और उन मूसलों से मार मार के महाभारत युद्ध किया। तो आने वाला जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है उसमें मिसाइल्स यूज होंगे, वो पेट से नहीं निकले। कहते ना इसके पेट में एक बात नहीं चिपती है, तो मतलब पेट में नहीं, बुद्धि में। तो वो मिसाइल कहाँ से निकले? यहाँ से निकले। तो जो वेस्टर्नर्स है, जो फॉरेन वाले हैं, वो है यादव सेना, उनके पेट से मिसाइल निकले। तो यादव सेना भी रेडी है, अपने अस्त्र शस्त्र तैयार। आज इतना एटॉमिक पावर है, कहते वर्ल्ड को एक बार विनाश क्या कई बार कर सकते हैं, इतना आज सब कुछ रेडी है, जस्ट बटन दबाने की जरूरत है। बटन दबाओ तो बस दुनिया खत्म, इतना। और वो बटन है बंदर के हाथ में। मनुष्य बंदर जैसा तो है, कब किसकी आ जाए तो दबा दे। और यहाँ बैठे बैठे हम पता नहीं, तो हमारे अगले पल का हमें पता नहीं है, और हम कहे दुनिया तो बहुत चलेंगी, भाई कैसे चलेंगी। और कौरव सेना कौन है? आज देखो धृतराष्ट्र, उस दिन भी सुन रहे थे ना, धृतराष्ट्र मेरा ही बेटा प्राइम मिनिस्टर बने, वो लायक है नालायक है नहीं, मेरा ही बेटा चीफ मिनिस्टर बने। तो धृतराष्ट्र भी है, दुशासन भी है, कीचक भी है, तो बहुत है, फैमिलीज पे कीचक बहुत है। ऐसे ऐसे बहनें माताएं इतने परेशान है कीचकों से। तो दुनिया बहुत गंदी हो गई, सारे असुर भरे हुए हैं, जहां तहां असुर है। कुंभकर्ण भी आज ही है। कुंभकर्ण माना 6 महीने खाना 6 महीने सोना, मतलब साल को आप ऐसे काटो, ऐसे नहीं काटो, ऐसे काटो तो एक तरफ पूरा रात और एक तरफ पूरा दिन करो, तो 6 मंथ्स सो रहे हैं रात भर, और दिन में कमाते हैं, वो भी खाने के लिए, तो खा रहे हैं या कमा रहे हैं। तो बात तो इनडायरेक्टली क्या हो गया,
खा रहे और सो रहे, ये दो ही काम कर रहे हैं। और वो जगता है तो फिर तब तो महाभारत युद्ध शुरू हो जाता है, फिर वो हारते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो ये जो वास्तव में देखा जाए तो कहानी क्या है, कहानी इज रियल, कहानी नहीं बोलूंगी। श्री कृष्ण तो यहाँ सतयुग का प्रिंस है, इट इज अ वेरी टाइनी पिक्चर। तो राधे कृष्ण यहाँ वैकुंठ के प्रिंस प्रिंसेस, वो वहां ही होते हैं। एक बार जो उन्होंने शरीर भी छोड़ा, उनका शरीर खत्म हो गया ये पता है हमको। तो एक बार जो व्यक्ति एक जन्म में होता है, जैसे गांधी जी थे, उनका जो बॉडी था वो फिनिश हो गया, फिर वही बॉडी हमको फिर से नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। तो एक जन्म में मिलेगा तो दूसरे जन्म में नहीं होगा वो, फिर और दूसरे फीचर्स, दूसरी बॉडी हो जाएगी। तो श्री कृष्ण का जन्म तो गोल्डन एज में फिनिश हो गया, फिर यहाँ से त्रेता में राम राम का राज्य आ गया। फिर द्वापर में क्या हुआ ना, जब ये सत्य उनके अंदर के अच्छे गुण सब खत्म होते जा रहे, तो फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा ढूंढा, थोड़ा खोदा। तो त्रेता के बाद भी छोटा एक विनाश होता है, उससे धरती के अंदर जो है वो निकला। तो समझो ये पिक्चर ही आफ्टर 2500 इयर्स बाद मिल गया, यहाँ कॉपर एज में निकल गया धरती से। तो कहाँ फटा हुआ, कहाँ कैसे निकला होगा। तो फिर इसको पकड़ करके फिर उस समय के ऋषि मुनि क्या करेंगे, बैठ के कहानियां लिखेंगे, सारा लिख करके फिर लास्ट में क्या किया, एक फैमिली की स्टोरी बना दी। देखो आप देखेंगे ना, कवि बड़ा इंटेलिजेंट, उस समय के तो बहुत तो अच्छी बुद्धि वाले थे। तो उन्होंने कहा ये सारी बात को समझाने के लिए कि कलयुग में जो बात हुई उसको समझाने के लिए उन्होंने एक फैमिली स्टोरी लिया। परंतु आप देखेंगे मतलब पात्र को यू हैव टू क्रिएट एन एक्टर। तो कैसे क्रिएट किया, सारे कौरवों को आप देखेंगे 100 को कैसे बनाए कि कौरव ज्यादा है, पांडव थोड़े। पांडव कौन, हम बाबा के बच्चे जो हम परमात्मा के डायरेक्शन पर चल रहे हैं। पांडव माना परमात्मा जो डायरेक्शन देने वाला हमको वो मिला है, हम उसके कहने पर चल रहे हैं। पर हम कोई से युद्ध करते नहीं है, वो तो कौरव और यादव युद्ध करेंगे, पर हम तो शरीर छोड़ के जाएंगे परम धाम से, फिर सतयुग में आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट में बात बताते हैं कि उस समय क्या हुआ कॉपर एज में, तो उन्होंने एक फैमिली क्रिएट किया। बट सबके जन्म देखो आप अजीब तरीके से, कि ना रोल क्रिएट करना है ना, कहानी बनाने के लिए रोल क्रिएट करना है। तो कैसे उनका जो कोई जनरेशन्स नहीं दिखाया, अचानक ही बस पैदा हो गया। जैसे माँ का पिंड था और वो पिंड का टुकड़ा बनाया, फिर पॉट में डाला तो 100 कौरव पैदा हो गए। ये तो काल्पनिक कहते भी है, महाभारत काल्पनिक कहानी है, ऐसे कई स्कॉलर्स कहते हैं। सबकी जन्म ऐसे ही दिखाया, किसी का भी जन्म ढंग से नहीं दिखाया। कोई झाड़ से निकला तो कोई सूरज से निकला, कोई पानी से निकला, कोई हवा से निकला, तो कोई किधर से निकला। मतलब रोल क्रिएट किया एक कहानी को बनाने के लिए। फिर उसके बाद अब बताइए कौन सी माँ अपना बेटे का नाम दुर्योधन, दुशासन, दुकर्णा, माना गलत सुनने वाला, दू 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 कौन रखते हैं भैया जी। हाँ, तो ऐसे ऐसे नाम, उनके नाम ही बता रहे उनके पात्र क्या है, समझाने की कोशिश किया कवि ने। पात्र के नाम के आधार से धर्मराज, भाई कितना करेक्ट है। अब पैदाइश से पहले से मालूम था कि वो धर्मराज। तो रोल कवि ने क्या किया कि ये अच्छे रोल्स है, ये गलत है, ये दिखाने के लिए वहां उन्होंने ऐसे ऐसे नाम रखे हैं, ऐसी कहानियां बना दी। बाकी कहानी तो लिखी कॉपर एज में, परंतु अगर भगवान यहाँ आता कॉपर एज में ज्ञान सुनाता तो नेक्स्ट क्या आया, और कलयुग और गंदी दुनिया, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि। भाई कौन सा धर्म बनाया, कलयुग बनाया क्या भगवान ने आकर के। कलयुग तो नहीं बनाते भगवान। तो इसीलिए ना परमात्मा कॉपर एज में आए, ना उन्होंने ज्ञान सुनाया, ना कोई युद्ध हुआ। ये तो अभी का समय, परमात्मा कलयुग के अंत में प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में अर्थात रथ में बैठे
बैठा है। परमात्मा को अपना रथ नहीं है ना, जैसे श्री कृष्ण को अपना चैरियट नहीं दिखाया उसमें युद्ध में, तो वो पर काया प्रवेश करके उसके रथ में सारथी बन करके, मतलब उनके ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में लिया और उनके मुख से ज्ञान सुनाया, सुना करके कहा, ये सेना बनाई पांडव सेना और कहा तुम मारो। किसको मारो? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो तुम्हारे अंदर विकार है उनको मारो। तो परमात्मा ने सिखाई ये अहिंसा युद्ध है ना। जैसे हम बैठे बैठे युद्ध कर रहे हैं, एंगर के साथ युद्ध कर रहे हैं, ईगो आ रहा है उसको फाइट कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे ईगो नहीं करना है, मुझे हम्बल बनना है। तो ये अहिंसा का युद्ध परमात्मा ने सिखाई। तो उन्होंने युद्ध समझ करके, युद्ध शब्द मिला होगा कागज का, हाँ कॉपर एज में, तो उन ऋषियों ने क्या किया, युद्ध समझते युद्ध का मैदान दिखा दिया। तो इस प्रकार से कई बातें हम बनाई गई है, परंतु कहने उनका भाव अच्छा था कि ऐसा ऐसा आने वाली दुनिया में होगा। तो उसको समझ करके हम अब समझे अर्जुन कौन है। अर्जुन माना जो सुन करके अर्जित करता है। तो आप भी अर्जुन है भाई, 10-12 दिन से आप सुन रहे हो, अर्जित कर रहे हो, तो ये जो भगवान का ज्ञान सुनते हैं वो सब अर्जुन है। तो हमें युद्ध करना है अब इन विकारों से, और उस युद्ध करने की गाइडेंस हमको परमात्मा देते हैं। श्रीमत रावण का नहीं सुनना है, आप शिव बाबा की श्रीमत प्रमाण हम चलते चले, और वही सत्य गीता ज्ञान है, और उस गीता ज्ञान से सत्युग बनता है। वो जो कहानी में कहा गीता सुनाए, उसको सुनकर किसको समझ में नहीं आता है। एक आया था व्यक्ति, उसने बोला दीदी हम तो 1000 बार पढ़ा होगा अभी तक गीता, मेरे को एक बात नहीं समझ में आया अभी तक, आई कुड नॉट पुट एनीथिंग इन प्रैक्टिस। तो अब देखो भगवान की ऐसी हाईएस्ट लैंग्वेज, पोएटिक लैंग्वेज, सारा कहानी उसमें इतनी ग्रामर, इतना, भाई भगवान अब भाषा समझे, भाव समझे। तो भगवान तो आता है सिंपल भाषा में सारी बात समझा के, ताकि मनुष्य में परिवर्तन आए। उसकी अपनी लैंग्वेज की प्रेजेंटेशन थोड़ी दिखानी है, भगवान कवि थोड़ी है। तो वो भगवद गीता पढ़ के तो पता चलता है ये कवि ने सुनाई अच्छी तरह से, क्योंकि पोएटिक है पूरा। तो ऐसा आप भगवान को, कोई कवि थोड़ी है भगवान जो ऐसे लिखेगा, नहीं, भगवान सीधा आकर के, कोई किताब नहीं कुछ नहीं, सीधा आकर के साधारण भाषा में जिसको बहुत लोग समझ सके, ताकि अनेकों तक परमात्मा का मैसेज जाए। तो इसलिए परमात्मा सत्य ज्ञान सुनाते जिससे सत्युग आ जाता है। फिर कोई युद्ध नहीं होता वहां पर, तो ना मानसिक ना कोई शारीरिक युद्ध, कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं। तो अब बताइए आप कौन सी सेना में हो? हाँ, कौरव सेना में हो, यादव सेना में हो, या पांडव सेना में? अभी तीनों सेनाएं हाजिर है। In which सेना you are in? Yes. Now you can speak. बोलिए। पांडव। पांडव सेना में आ गए जी। पहले कहाँ थे? पहले तो थे कौरव सेना में, पता नहीं ना, हम भी सब हम सब उसमें थे। अब शिव बाबा आकर के हमको यहाँ पांडव सेना में, पांडव किसके डायरेक्शन पर चले? परमात्मा। तो परमात्मा की श्रीमत पर रोज सुनना है। वो एक बार नहीं सुना के पूरा करता, रेगुलर, क्योंकि रावण भी रेगुलर बोलता रहता है अंदर, तू ऐसा कर इधर चल। शिव बाबा कहते तुम सतयुग की तरफ चल, रावण कहते कलयुग की तरफ चल। शिव बाबा का सुनेंगे तो हम अपने को कंट्रोल करके इधर चल सकती, अगर एक दिन भी शिव बाबा का नहीं सुनेंगे तो फिर पीछे चले जाएगी, फिर उतना दूर से फिर वापस आना बहुत टाइम टेकिंग है, एंड टाइम है नहीं। अभी तो देख रहे कलयुग का अंत सामने खड़ा है, तो इसलिए कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ा करके हमको सतयुग का बनना है, तो शिव बाबा का सुन करके धारण करना है। ओके, ओम शांति। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। जैसे कि आज लेसन हम कंप्लीट कर पाए। आई वाज वंडरिंग वेदर वी कुड मेक इट और नॉट, बट बाबा के साथ
बाबा साथ है इसलिए हो गया। ओके, थैंक यू बाबा। चलो अभी बाबा को याद करते हैं। कल कल जो है ना, या कल आपको एक अलग, सब है ना राज्यों का ग्रुप में, हाँ है ना सभी राज्यों का ग्रुप में। जी तो कल आपको अलग लिंक, जो कल आप लोगों ने बाबा की मुरली सुनी थी ना माउंट आबू की, जो लिंक डाला उसमें आपको आना है 7 बजे। 7 से 7:30 हम मेडिटेशन करेंगे। टुमारो बीइंग थर्सडे बहुत अच्छा होता है शाम को मेडिटेशन, सप्त गुरुवार के दिन। सवेरे तो हम यहाँ भोग लगाते हैं, दैट्स ओके, बट आप सभी शाम को 7 बजे कनेक्ट करेंगे। 7 के पहले 2 मिनट पहले ही कनेक्ट करेंगे। तो 7 बजे आपको हम यहाँ कमेंट्री, वी गाइड यू इन मेडिटेशन। तो हम यहाँ जैसे आपको शब्द देते जाएंगे, ट्राई टू कनेक्ट, ट्राई टू एक्सपीरियंस द सेम। ओके, तो 7 से 7:30 बजे मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। ओके, मुरली सुनते हैं। कल से मुरली होगी। हाँ, बीच बीच में कुछ और जो आपको डाउट्स है, 2-3 बातें हैं छोटी छोटी, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आज कुंभकर्ण की बात थोड़ा ही लिया, उसका थोड़ा सा और लेंगे। एंड ब्रह्मा कौन है वो लेंगे, विष्णु कौन है उसको भी लेंगे, शंकर कौन है उसको भी लेंगे। और ये जो त्योहार आते हैं साल भर, दिवाली क्या है, दशहरा क्या है, ये क्या है, ये सारा भी कभी बीच बीच में लेकर के, ताकि कोई प्रश्न नहीं मन में, सब कुछ क्लीन। तो फिर एकाग्र निसंकल्प हो करके हम बाबा को याद कर सकते। निसंकल्प माना कोई थॉट नहीं, ऐसे नहीं, एक ही संकल्प, बस मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। इसी संकल्प में मन को शांत कर सकते हैं, ये सारे प्रश्न खत्म होते। ओके, ओम शांति, गुड नाइट। 1 मिनट शिव बाबा को याद करके पूरा करते हैं।